हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज फिर मैं आ गया हूं आपके लिए डेप्रीशिएशन का डे 3 लेकर। डे 1 पर हमने डेप्रीशिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, कितने मेथड हैं, कौन कौन से तरीके से हम चार्ज करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और लास्ट क्लास में डे 2 पर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं भाई, हमारे पास दो मेथड थे जिनमें पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड्स पर हम अगर वर्क करते थे तो स्ट्रेट लाइन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीशिएशन कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर और या फिर द डे यू आर सेलिंग द असेट। जिस दिन पर आप असेट को बेच रहे हो तो बेचने से पहले कितने दिन यूज किया उतने दिन की वैल्यूज की डेप्रीशिएट करेगी, या फिर अगर आपने बेचा नहीं है तो पूरे साल यूज किया है असेट को तो साल के आखिरी दिन एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड आप पूरे साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हो। स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क करता है? ये कहता है कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट पर जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी असेट की, डेप्रीशिएशन हमेशा उसी वैल्यू पर चार्ज होगा। जितनी भी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसका रेट अपॉन 100, जितना भी परसेंट डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, एंड मंथ्स यूज्ड अपॉन 12, जितने भी मंथ्स आपने मशीन को यूज किया आफ्टर परचेजिंग और बिफोर सेलिंग, खरीदने के बाद और बेचने से पहले जितने दिन यूज किया उतने दिन का डेप्रीशिएशन आप चार्ज करते जाओगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीशिएशन विल ऑलवेज बी चार्ज ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट। जितनी मशीन खरीदते जाएंगे उसका डेप्रीशिएशन चार्ज करते जाएंगे। असेट को सोल्ड किया तो सोल्ड करने से पहले जितने दिन यूज किया है उतनी वैल्यू डेप्रीशिएट करके प्रॉफिट या लॉस पता कर लेंगे। ये मेथड हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसमें लेवल को इंक्रीज करके। मान लीजिए आपने कोई असेट तो खरीदा था, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेलिंग द होल ऑफ द एसेट नाउ यू आर सेलिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपने एक पूरी मशीन खरीदी और उसका एक पार्ट सेल आउट किया। जैसे अगर आपने कहा कि भाई एक हमारे पास कंप्यूटर है, आपने देखा ना डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, उसमें सीपीयू भी है, यूपीएस भी है, कीबोर्ड भी है। तो ऐसे में आपने पूरा कंप्यूटर खरीदा लेकिन उसका एक पार्ट खराब हो गया, यूपीएस खराब हो गया या सीपीयू खराब हो गया, तो आप क्या करते हो? उस पार्ट को रिप्लेस करोगे, ना कि आप पूरा नया कंप्यूटर खरीद सकते हो। खरीदना चाहो खरीद ले भाई, आपके पास पैसे हैं। तो ऐसे में कंपनी भी यही करती है, कई बार उसका एक गिवन पार्ट डैमेज्ड हो जाता है या खराब हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? उसको सेल कर देती है और एक नया पार्ट परचेज कर लेती है। तो ऐसे में व्हेन यू आर सेलिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ मशीन, तब हम डेप्रीशिएशन पर कैसे वर्क करेंगे आज इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यूज करेंगे व्हेन यू आर सेलिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ असेट। देखिए, ऑन 1 October 2016 राज एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी वर्थ 40,000। तो कब खरीदा है? 1 October 2016 हमने मशीन खरीदी है कितने की? 40,000 रुपए की। टाइमलाइन ऐसे बनाते जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। On 1 October 2018, 1 October 2018, after 2 years, it buys additional machinery worth ₹10,000। एक और मशीन खरीद ली तो पहली वाली को हम दे देंगे M1 का नाम एंड सेकेंड वाले को दे देंगे M2 का नाम, मशीन 1 एंड मशीन 2। ऑन 30th September 2019, अब अगली डेट क्या आएगी? 30th September 2019, आफ्टर 1 ईयर, हाफ ऑफ द मशीन, देखिए यह आ गया, हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 October 2016। जो मशीन हमने 1 October 2016 को खरीदी थी, कौन सी? M1, इसकी आधे पार्ट को बेच दिया है। तो क्या किया है? हाफ ऑफ मशीन 1 इज सोल्ड फॉर 8,200। तो हमने क्या किया है? 30 सितंबर 2019 को मशीन 1 की आधे पार्ट को बेच दिया है 8,200 रुपए में। अब जब आपने 8,200 में बेचा होगा तो उस पार्ट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको शो करेंगे। बाकी द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रीशिएशन एट द रेट
10% पर एनम, तो डेप्रीशिएशन का रेट आपका 10% पर एनम आएगा हर साल ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमारा यूज होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन पता है, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी, तो हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है। डेप्रीशिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर लग रहा है। शो द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, तब आपको मशीन अकाउंट शो करना है, सिंपल है। 3 डेट्स मेनली याद रखनी है, 2 बार मशीन खरीदी और 1 डेट पर मशीन को बेचा, लेकिन पूरी मशीन को नहीं बेचा, हाफ पार्ट इज सोल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट आप बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट है, कल हमने पढ़ा था ये। अब देखिए सबसे पहले आप डेट डालोगे, द डेट यू हैव परचेज, तो 1 अक्टूबर 2016 को आपने खरीदा, और कल आपको बताया था जब भी आप असेट खरीदते हो तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मानेंगे। अगर एक से ज्यादा असेट खरीदा है तो आप ब्रैकेट में लिखते जाओगे ये M1 खरीदा, कितने का खरीदा था M1, आप देखेंगे तो M1 खरीदा है आपने 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपए का आपने मशीन 1 खरीदी। अब कब खरीदी है, 1 अक्टूबर, अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, यानी आपने साल के बीच में खरीदी है। तो ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2017 में। अब 1 अक्टूबर को आपने 16 में मशीन खरीदी, ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2017। क्या इसके बीच में हमने कोई और मशीन खरीदी है, तो आप देखोगे सेकंड मशीन आपने 18 में खरीदी, यानी अभी कोई मशीन नहीं खरीदी, ना ही कुछ बेचा है। तो दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे जो मशीन खरीदती थी उसको यूज कर रहे हैं बस। तो साल के आखिरी दिन तक आपने यूज किया, ईयर के लास्ट डे पर आओगे तो जितने दिन यूज किया उतने दिन उसकी वैल्यू कम होगी, डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया अभी आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ओरिजिनल कॉस्ट असेट की क्या है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या है और कितने दिन यूज हुई है। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट क्या है M1 की 40,000, 40,000 का रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कितना है 10%, कितना हो गया 4,000 रुपए। कितने दिन यूज हुई है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने, यानी हाफ ईयर का डेप्रीशिएशन लगेगा, दैट इज 2,000। तो 40,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। बाकी वैल्यू बच गई, तो बाई बैलेंस CD कितना 38,000, 40,000 रुपए पहले साल का टोटल हो गया। 1 साल बाद आप देखोगे कि आपके पास जो मशीन आपने खरीदी थी 1 अक्टूबर को 40,000 की, आज उसकी वैल्यू 6 महीने बाद 2,000 रुपए से डेप्रीशिएट हो गई है, तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी है 38,000। क्लियर है। अब यही वैल्यू नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपके पास मशीन 1 पहले से उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई है 38, यानी 1 अप्रैल 2017 को इस मशीन की वैल्यू 38,000 है। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 इस डेट से लेकर साल के एंड तक क्या आपने कोई और मशीन खरीदी, बेची या कोई ट्रांजैक्शन किया। देखिए अगला ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर 18 में, यानी अभी तक कुछ और नहीं किया। तो सेकेंड ईयर में भी हमने जो पहली मशीन खरीदी उसको पूरे साल यूज किया है बस। तो यूज किया है तो साल के आखिरी दिन तक हम आएंगे, लास्ट डे पर हमारे पास मशीन बची हुई है, तो पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा देंगे। कितना लगेगा, मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 40,000, 40,000 का 10% 4,000 रुपए, कितने दिन यूज हुआ है, इस बार अप्रैल से लेकर मार्च पूरे साल यूज हुआ है, तो पूरे साल का 4,000 रुपए डेप्रीशिएशन। पिछली बार 2,000 लगा था क्योंकि 6 ही महीने यूज हुई थी, इस बार 4 महीने मतलब 4,000 लगेगा बिकॉज पूरे साल आपने मशीन को यूज किया है। कितनी बच गई वैल्यू, अब 4,000 से और डेप्रीशिएट होगी तो अब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बैलेंस CD कितना रह गया 38,000 की थी, 4,000 से और डेप्रीशिएट हो गई तो कितनी बच गई 34,000। तो आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास जो मशीन है उसकी वैल्यू रह गई है 34,000। तो 2 साल हो गया, 2 साल के बाद आप देखोगे जो मशीन आपने 40 की खरीदी थी आज उसकी वैल्यू है 34,000। फिर से इसको अगले साल ट्रांसफर करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मशीन 1 आपके पास पहले से कितने की
अब इसकी वैल्यू है 34,000। अब फिर से आप चेक करिए, 1 अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक चलेगा ये साल। क्या इस साल हमने कोई और ट्रांजैक्शन किया, कुछ खरीदा कुछ बेचा? तो आप देखोगे कि इस साल आपने अब जाके अक्टूबर में 10,000 की एक और मशीन खरीदी। तो 10,000 की एक मशीन कब खरीदी? 1 अक्टूबर। जब खरीदोगे तो फिर से डेट डालिए, 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट आपने मशीन खरीदी। अब इसका नाम आ जाएगा मशीन 2। कितने की खरीदी? 10,000 रुपए। इस साल क्या हमने कोई और ट्रांजैक्शन किया? नहीं। एक मशीन पहले से थी, अक्टूबर में एक मशीन और खरीद ली। दोनों मशीन को यूज किया होगा कब तक? साल के आखिरी दिन तक। साल के आखिरी दिन पर आएंगे 31 मार्च 2019 लग जाएगा। तो बाई डेप्रीशिएशन, अब जितनी मशीन थी उनका डेप्रीशिएशन। तो कितनी मशीन है आपके पास? अब आपके पास दो मशीन है, M1 एंड M2। तो दोनों को यूज किया है तो दोनों का डेप्रीशिएशन लगेगा। कितना लगेगा? M1 पे पहले चार्ज करिए। मशीन 1 का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? मशीन 1 की ओरिजिनल कॉस्ट 40,000। ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 का 10% 4,000 रुपए। और कितने दिन यूज हुई है? मशीन 1 अप्रैल से मार्च तक पूरा यूज हुई, यानी 4,000। 40,000 का 10% पूरे साल के लिए 4,000 रुपए। मशीन 2 कितना? 10,000 की मशीन थी, उसका 10% लगाएंगे तो 1,000। और कितने दिन यूज हुई है? अक्टूबर से मार्च, 6 महीने। तो सिर्फ 500 रुपए का डेप्रीशिएशन लगेगा 6 महीने का। 10,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 4,500। वैल्यूज बच कितनी गई? तो बाई बैलेंस CD। अब आपके पास दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2। दोनों की वैल्यू अब कितनी रह गई? मशीन 1 34,000 की थी, इस साल के बिगिनिंग में 4,000 से और कम हो गई, तो कितने की बची? 30,000। मशीन 2 10,000 की थी, 500 से और डेप्रीशिएट हो गई तो कितनी बची? 9,500। तो टोटल कितना हो गया? 39,500। तो 2 साल बाद आप देखोगे तो आपके पास दो मशीन है। अब उनकी वैल्यू कितनी बच गई है? एक की बच गई है 30,000 और दूसरे की है 9,500। यानी दोनों मशीन की आज के डेट पर वैल्यू अगर आप चेक करोगे 31 मार्च 2019 को, तो उनकी वैल्यू है 39,500। ठीक है, ये वैल्यू अगले साल कॉपी होगी। अगले साल को मैं यहां पे ले आता हूं, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। ठीक है, आपको दिखता भी रहे और हमारी वर्किंग भी होती जाए। ठीक है, चलिए इस फिगर को अगले साल हमें कैरी करना है। कैरी करके हम यहां लिख देते हैं 1 अप्रैल 2019 हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके मशीन 1 और मशीन 2 है। कौन कौन सी वैल्यू थी? 30,000 मशीन 1 की वैल्यू बची थी और 9,500 मशीन 2 की वैल्यू बची थी। 39,500 के असेट थे मेरे पास। ठीक है, अब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 19 पर, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020। क्या इस बीच हमने कोई ट्रांजैक्शन किया? जी हाँ, देखिए 30 सितंबर 2019 को आपने मशीन 1 की आधी मशीन को बेच दिया है 8,200 में। तो कब बेचा है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को आ जाइए भाई, डेट डालिए 30 सितंबर 2019। क्या किया है? M1 की आधे मशीन को बेचा है। तो जब बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट होता है, तो बाई बैंक अकाउंट करके आप लिखोगे। सेल कर रहे हैं, क्या सोल्ड कर रहे हैं? M1 का आधा पार्ट। कितने में बेचा है? 8,200 रुपए में। 8,200 आप लिख दोगे। अब आपको पता करना है भाई प्रॉफिट हुआ बेचने पे कि लॉस। तो पहले तो आप डेप्रीशिएशन लगाओगे। यहां का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। तो डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? जितने दिन यूज किया। तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब ये जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो कितना आएगा? डेप्रीशिएशन हमने बताया स्ट्रेट लाइन मेथड पर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो आपने बेचा किसको है? मशीन 1 की आधी मशीन को बेचा है। क्या बेचा है? मशीनरी 1 की हाफ मशीन को। तो आधी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? मशीन 1 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 40,000। तो आधी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई? 20,000।
क्योंकि आप हाफ मशीन को बेच रहे हो, तो हाफ की ओरिजिनल कॉस्ट क्या हुई 20,000, तो 20,000 का 10% एंड बेचने से पहले कितने दिन यूज किया है, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, 6 महीने, तो 6 महीने का आप डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे। तो कितना डेप्रीशिएशन आ जाएगा, 20,000 की मशीन जिसको आज आप बेच रहे हो, वो आधी मशीन बेच रहे हो, M1 का आधा, M1 की ओरिजिनल कॉस्ट 40 थी, तो आधी कितनी होगी 20,000, 20,000 का आप मशीन बेच रहे हो 6 महीने के बाद, तो 20,000 की मशीन पर 6 महीने का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपए, 6 महीने के लिए 1,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 1,000 से और डेप्रीशिएट हो गई कौन सी मशीन, आधी मशीन। तो आधी मशीन आज की डेट पर वैल्यू क्या थी 20,000, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी जब आपने खरीदा था। इस साल के शुरुआत में जो मशीन 1 थी उसकी वैल्यू 30,000 थी। अगर हम इसको बाइफरकेट कर दें, अगर आप ऐसे देखिए और इसको हम बाइफरकेट करते हाफ पार्ट में, तो दो पार्ट कितने होते 15,000 और 15,000, और आपने इस 15,000 वाली मशीन को बेच दिया है। तो 15,000 वाली मशीन को आपने जब बेचा है तो 6 महीने यूज करके तब बेचा है, तो 15,000 उसकी जो आधी वैल्यू थी वो भी 6 महीने बाद 1,000 रुपए से और कम हो गई, तो कितने की बची 14,000। तो जो आधी मशीन आप बेच रहे हो 30 सितंबर 2019 को उसकी वैल्यू है 14,000 रुपए। 14 कैसे आया, 1 अप्रैल को 30,000 की पूरी मशीन थी उसकी आधी आपने बेच दी, यानी 15,000 वाली मशीन बेच रहे हो, 6 महीने यूज किया तो 1,000 से और डेप्रीशिएट हो गई वो, तो कितनी रह गई 14,000। 14,000 की असेट को आपने 8,200 रुपए में बेचा, तो कितने में बेचा, लॉस में बेचा। कितना लॉस आया 5,800 रुपए का, तो बाय लॉस ऑन सेल 5,800, तो 5,800 रुपए का आपको लॉस हुआ जब आपने आधी मशीन को बेचा 8,200 रुपए में। क्लियर है ये, बाकी और कुछ किया हमने नहीं, और कुछ नहीं, ना खरीदा ना कुछ बेचा, बस आधी मशीन को बेच दिया। कब बेच दिया 30 सितंबर को, बाकी तो और कुछ नहीं किया है। तो बाकी जो M1 का आधा पार्ट बचा उसको भी यूज किया, जो M2 बची उसको भी पूरे साल यूज किया। साल के एंड पर आ जाइए, ये बेच दिया, ये काम खत्म, आधी मशीन हो गई। बाकी तो बचा है ना, बाकी को हम यूज करेंगे और साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2020 पे आएंगे। तो 31 मार्च 2020 को जितनी भी मशीन आपके पास है उसका डेप्रीशिएशन चार्ज कर लीजिए। तो कितनी मशीन बची है उसका डेप्रीशिएशन लगा लो। तो हमारे पास मशीन कितनी बची है, M1 बचा है और M2 बचा है। M1 का हाफ पार्ट बचा है, पूरी नहीं बची है, तो M1 की आधी पार्ट का डेप्रीशिएशन लगेगा। आधी पार्ट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 20,000, क्योंकि डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकालेंगे आप। तो आधी पार्ट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 20,000, 20,000 का 10% और पूरे साल के लिए तो 2,000 रुपए डेप्रीशिएशन M1 का आ गया आधे पार्ट का। M2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 10,000, 10,000 का 10% और इस बार पूरे साल यूज हुई है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 1,000 रुपए। टोटल डेप्रीशिएशन 3,000 बाहर आ जाएगा। बैलेंस कितना बच गया दोनों मशीन में, तो हमारे पास 4 साल बाद दो मशीन है जिसमें से M1 का आधा पार्ट बचा है सिर्फ और M2 बची हुई है। तो M1 के आधे पार्ट की आज की डेट पर वैल्यू क्या है 4 साल बाद, आधा पार्ट था 15,000 का, 2,000 से और डिप्रीशिएट हो गया तो कितना बचा 13,000 रुपए। M2 कितने की थी 9,500 की थी, 1,000 से और डिप्रीशिएट हो गई तो कितनी बची 8,500। टोटल कर लीजिए 21,500 की, यानी एट द एंड ऑफ 4th ईयर कंपनी के पास दो मशीन है जिनकी ओरिजिनल वैल्यू आज की डेट पर 21,500 रुपए है। टोटल कर देंगे तो 39,500 एंड 39,500। तो यहां पर आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपने मशीन खरीदते गए, ईयर के एंड पर डेप्रीशिएशन लगा देंगे जितने भी दिन मशीन यूज हुई हैं। बट अगर आप किसी भी मशीन का एक गिवन पार्ट 50%, 40%, 20%, 2/3 कितना भी पार्ट सेल कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन आप उसी पार्ट का निकालोगे जिसको आप बेच रहे हो, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो डेप्रीशिएशन उस
हाफ पार्ट की ओरिजिनल वैल्यू, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, आधे पार्ट की 20,000, तो डेप्रीशिएशन तो 20,000 पे निकालेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट लॉस पता करना होगा तो उसकी करंट वैल्यू चेक करेंगे। करंट वैल्यू असेट की कितनी थी, 15,000। आधी मशीन जो कि 20,000 में खरीदी थी, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 15,000 रह गई थी, तो 15,000 की एसेट पर 1,000 और डिप्रीशिएट हो गया 6 महीने बाद, 14,000 बच गई, और 14,000 की मशीन को आपने 8,200 में बेचा तो 5,800 का लॉस हुआ। बाकी बची हुई जो मशीन है उनको आप यूज करोगे, उनको साल भर यूज करने बाद ईयर के एंड पे डिप्रीशिएशन निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक की टॉपिक आपको समझ में आ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाउ टू प्रिपेयर अ फिक्स असेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करता है। बस आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, ये डेट्स का। अगर आपने डेट का ध्यान रखा, क्योंकि डेप्रीशिएशन डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, जितने दिन असेट को यूज करोगे उतने टाइम पीरियड के लिए आपको बस उसकी वैल्यू कम करते जाना है बहुत ही आसान। कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा के रखिएगा कि टाइम पीरियड का ध्यान रखिए, अक्टूबर से मार्च यूज हो रहा है तो सिर्फ 6 महीने का लगेगा, खरीदने के बाद कितने दिन यूज किया, बेचने से पहले कितने दिन यूज किया, सिर्फ उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना है और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। रेस्ट इज वेरी इजी। तो आई होप आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, आगे वीडियो और लेके आएंगे। अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को लेके आएंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, विल मीट अगेन, बाय बाय।